guys, myself Ankita Srivastava. I am studying in class 12th from Siddhivinayak Education Institution. Today I will explain you cell cycle and cell division का most important topic meiosis. So let's start. एज यू नो कि सेल साइकिल को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, एक तो इंटरफेज और एम फेज। सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले प्रिपेयर्ड करती है, तो सेल अपने आप को इंटरफेज में प्रिपेयर्ड करती है, इसलिए हम उसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। और एम फेज में सेल अपने आप को एक्चुअल डिवाइड करती है, तो इंटरफेज जो है वो फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, एक तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो रेप्लिकेट करती है अपने आप को, पर डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो G1 फेज में जो है हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिस अपने आप को रेप्लिकेट करती है। और S फेज में जो है वो डीएनए का अमाउंट डबल होता है। S फेज में डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि एस फेज में जो हमारे पास 2C है उससे 4C बन जाता है, पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है, यानी कि 2N से 2N ही रहता है, सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है। और G2 फेज में है, G2 फेज में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और जो ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो G1 फेज में जिन्होंने अपना रेप्लिकेशन नहीं किया है उनका G2 फेज में रेप्लिकेशन होता है। अब M फेज भी हमारे पास फर्दर 2 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब M स्टैंड फॉर हमारे पास माइटोसिस होता है, M फॉर हमारे पास माइटोसिस होता है और M फॉर हमारे पास मियोसिस होता है। माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जिसमें सेल जो है वो इक्वली डिवाइड करती है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास सेल 2N है तो जब वो डिवाइड करेगी तभी वो 2N ही बनेगी। और मियोसिस हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होता है, जैसे कि हमको मान लो कभी इंजरी हो गई या कुछ हो गया, मतलब कि जैसे स्क्रैच हो गया या इंजरी हो गई, तो वहाँ पे हमारे पास माइटोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। मियोसिस डिवीजन हमको जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन करना है या फिर एग फॉर्मेशन करना है, मतलब कि गैमेट्स बनाने हैं, तब हमारे पास वहाँ पे मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है और उससे जब मियोसिस ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मियोसिस। मियोसिस हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें जो सेल है वो 2N सेल रहती है। यहाँ पे मियोसिस 1 होता है तो हमारे पास 2 सेल बनती है NN की, 1 सेल बनती है N की, और यहाँ पे भी फिर ये 2 सेल से जब यहाँ पे मियोसिस 2 होता है उसके बाद हमारे पास 2 और सेल बनती है हैप्लॉइड, और फिर यहाँ पे भी मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे करके टोटल 4 सेल बनती है। तो हमारा जो मियोसिस है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2।
मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक तो प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। वैसे ही मियोसिस 2 जो है वो हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में डिवाइड होता है। जो मियोसिस 2 है वो क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, पर मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर होता है माइटोसिस के। और मियोसिस 1 में जो हमारे पास प्रोफेज 1 है ये फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक तो 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। ऐसे हमारा प्रोफेज 1 जो है वो 5 फेजेस में डिवाइडेड होता है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसे कि ले जा पर दे देना, अगर से याद नहीं रहता है तो। अब हम देखेंगे प्रोफेज 1 में क्या होता है। हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1 में क्या होता है, तो प्रोफेज 1 में हमारे पास होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, तो रिकॉम्बिनेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर से रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हमारे पास जेनेटिक डिफरेंस नहीं आएंगे। तो हम सब कैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, मतलब कि सारे भाई बहन कैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे। इसलिए रिकॉम्बिनेशन होना यानी कि जेनेटिक डिफरेंस आना थोड़ा ज़रूरी भी है। अब हमारे पास प्रोफेज 1 में सबसे पहले आता है लिप्टोटीन। जैसे कि आपने देखा कि इसका नाम ही लिप्टोटीन है, तो लिप्टोटीन फॉर स्टैंड फॉर, ऐसे बोल सकते हैं, लिपटना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगता है। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। जाइगोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो पास में आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों क्रोमोसोम कैसे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर अप होते हैं, जिसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर अप होती है इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। अब याद रखना, साइनेप्सिस और साइनेप्स में डिफरेंस होता है। साइनेप्स मतलब होता है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप रहती है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्सिस मतलब वो होता है कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप होता है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम को यहाँ पे अटैच रखता है हमारे पास सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को यहाँ पे अटैच करके रखता है हमारे पास सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए, उनकी पेयर अप हो गई। तो वैसे ही अब पैचेटिन में क्या होता है, पैचेटिन में बोला ये उसमें पैचेस, मतलब पैचेटिन में क्या होता है, उसमें पैचेस आ जाते हैं। मतलब कि पैचेटिन में एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, इनमें इसका जो पार्ट था कुछ वो ये वाले क्रोमोसोम में चले गया और ये वाले क्रोमोसोम का पार्ट ये वाले क्रोमोसोम में चले गया। तो यहाँ पे पैचेस आ गए। तो पैचेटिन में क्या होता है, पैचेस आ जाते हैं। और याद रखना यहाँ पे सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब ये इन दोनों की होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो गया, सब हो गया। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, अब ये धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे। तो जैसे जैसे ये दूर जाते ये क्या करते, एक क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो ये जो क्रॉस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है
इसको हम कियाज़मेटा बोलते हैं, कियाज़मेटा बोलते हैं। ये क्रॉस शेप स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म होता है? कियाज़मेटा। तो याद रखना कि क्वेश्चन आए जैसे कि क्रॉस शेप स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म होता है? तो कियाज़मेटा में। तो डिप्लोटिन का मेन काम ही होता है कि वहाँ पे कियाज़मेटा फॉर्म होता है। अब ये धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? डाइकाइनेसिस में ये दोनों जो है वो दूर चले जाएंगे और इनका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे एक्सचेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगेगी। और ये जो हमारे पास सेंट्रोजोम है, ये हमारे पास जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रोजोम क्या करता है? ये यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने लगता है। ये ऐसे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने लगता है, जिसके कारण इसका स्टार शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो हम इसको एस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एस्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमको ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है और ये जो एस्टर यानी कि ये सेंट्रोजोम जो है, ये जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहा है, ये हमको बताता है कि अब मेटाफेज 1 की स्टार्टिंग होने वाली है। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं ना, वो दोनों क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अटैच्ड हो जाते हैं और दूर दूर जाने लगते। इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अटैच्ड हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है ये क्रोमोजोम पे यहाँ पे ऐसे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर और दोनों क्रोमोजोम को अपोजिट पोल में खींचने लगते हैं। तो दोनों क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट से धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। अब एनाफेज 2 में क्या होता है? दोनों क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर उनको अपने तरफ खींचता है, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल चेंज होने लगता है। यानी कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो डिटैच हो जाते हैं, दूर दूर जाने लगता है अपोजिट पोल में। टेलोफेज 1 में क्या होता है? जो क्रोमोजोम है वो धीरे धीरे रिकंडेंस होने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो रीअपियर होने लगती है और जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज है वो भी रीअपियर होने लगती है और सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। पर याद रखना कि यहाँ पे क्रोमोजोम जो है वो पूरी तरह से मतलब कि रिकंडेंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मियोसिस 2 भी परफॉर्म करनी होती है। और याद रखना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप आता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और याद रखना यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ इंटरफेज के एस फेज में सिंथेसिस फेज में ही एक ही बार होता है, जबकि मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होती है। पर डीएनए रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, याद रखना। अब उसके बाद प्रोफेज 2 में क्या होता है? मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के सिमिलर होती है। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे फिर से डिसअपियर होने लगती है और क्रोमोजोम जो है वो कंडेंस होने लगता है प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 के बाद आता है हमारे पास मेटाफेज 2। अब मेटाफेज 2 में क्या होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमेटिड्स प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना मियोसिस 1 में क्या हुआ था? होमोलोगस क्रोमोजोम दूर दूर हुए थे और मियोसिस 2 में क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है ये दूर दूर होने लगती है। सिस्टर क्रोमेटिड डिटैच्ड होती है, मतलब दूर होती है। तो यहाँ मेटाफेज 2 में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से जाके अटैच्ड होता है सिस्टर क्रोमेटिड के और सिस्टर क्रोमेटिड को धीरे धीरे अपोजिट पोल में खींचने लगता है। एनाफेज 2 में क्या होता है? जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं, अपोजिट पोल में चले जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से दूर होने लगते हैं। टेलोफेज 2 में क्या होता है कि वही कि दोनों
क्रोमोसोम जो है वो फिर से रिकंडेंस होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है और सेल ऑर्गेनेलिज रिप्योर होने लगती है और सेल धीरे धीरे डिवाइड होने लगती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास 4 सेल बनती है जिनके पास डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट 4 सेल कैसे आ गई, तो जब मियोसिस 1 हमारे पास ख़त्म होता है तो हमारे पास 2 सेल फॉर्म्ड होती है मियोसिस 1 जब ख़त्म होता है तो, और मियोसिस 2 जब ख़त्म होता है तो हमारे पास ऐसे फिर 4 सेल फॉर्म होती है और ये चारों जो है ये हैप्लॉइड होती है और ये दोनों भी हैप्लॉइड होती है। तो हमारा मियोसिस 1 मियोसिस 2 और पूरा ख़त्म होता है। बस, थैंक यू।